तो गाइस, तो इस वीडियो में हम करते हैं स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप्स। ठीक है, दो तरह के हमारे पास जो है ऑर्गन पाइप होते हैं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, और जो वेव होती हैं उन पाइप्स के अंदर से जाती हैं, फिर एयर कॉलम उनको हम बोल देते हैं। एयर उनके अंदर जो वेव है, ठीक है, वेव उनके अंदर जाती है और वेव जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है वहां से टकराने के बाद वापस आती है, फिर दोबारा से ओपन एंड पर आकर फिर दोबारा से रिफ्लेक्ट होती है। और इसमें जो स्टैंडिंग वेव जनरेट होती है, किस तरह से जनरेट होती है, कैसे बनती हैं, वो चीजें हम जो पढ़ते हैं। तो पहले लेते हैं हम, देखिए मान लीजिए हमारे पास क्लोज का केस ले लेते हैं। ठीक है, क्लोज ऑर्गन पाइप है। अब यहाँ से क्या होगा, पहले देखिए यहाँ से वेव अंदर गई, ठीक है, या फिर जो डिस्टरबेंस है, ठीक है, डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस अंदर गया, यहाँ पे टकरा के वापस आया। ठीक है, यहाँ पे टकराने के बाद जब यहाँ पर वापस आया, फिर यहाँ से फिर दोबारा से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो मान लीजिए इसकी लेंथ है L। ठीक है, टकराने के यहाँ से चला डिस्टरबेंस, यहाँ पे गया, यहाँ पे आने के बाद फिर दोबारा से यहाँ पे आया। यहाँ पर सोर्स है, मान लीजिए सोर्स, जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है वो मान लीजिए। वेव जनरेट की, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, डिस्टरबेंस जनरेट किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे आया, टकराया, फिर वापस गया, फिर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा इस वाले एंड पर। क्योंकि देखो जैसे एक तरह से बॉल है, बॉल को दीवार पे मारा, फिर वापस आई, हम तो यहाँ से फेंक रहे हैं ना उसको एक तरह से, ये भी आप समझ सकते हो। या फिर यहाँ पर क्या होता है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन हो जाता है, रेयरफैक्शन कंप्रेशन हो जाता है, और जो एयर है, सराउंडिंग एयर है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए इधर से जब वेव आ रही है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन कंप्रेशन रेयरफैक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे जो एयर है वो रेयरफैक्शन को कब्जे में कर लेगा, मतलब कि यहाँ पर जो वेव आ रही है उसके रेयरफैक्शन कंप्रेशन बना देगा और कंप्रेशन को रेयरफैक्शन बना देगा। ठीक है, तो इस तरह से वेव यहाँ पर चलती है। अब वेव यहां से चली, फिर उल्टी आई, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 2L का। ठीक है, 2L का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। फिर उसने जो है यहां से गया, वापस आया। ठीक है, उसने उसका फेस है जो 2L उससे एडवांस रहेगा। किस तरह से, मान लीजिए जैसे कि ये है, ठीक है, एक पार्टिकल ने यहां से चलना स्टार्ट किया, एक पार्टिकल ने यहां से चलना स्टार्ट किया। अब इसका फेज जो है फाई इससे ज्यादा है। ध्यान करिए वही केस इंटरफेरेंस वाला, जब फाई डिस्टेंस ज्यादा था। ठीक है, अब ये वाला सोर्स है, सोर्स तो अपनी वेव जनरेट ही कर रहा है, और जो है वेव टकरा कर वापस आई और 2L भी फिर इसके साथ जो है इंटरफेरेंस करेगी। अब वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे, वो चीज बाद की है, लेकिन इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, जब ये यहां से टकराकर वापस आएगी तो क्या होगा, फेज भी चेंज हो जाएगा, पाई फेज चेंज होगा। ठीक है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज जो है होगा। तो देखो क्लोज ऑर्गन पाइप का केस है। अब जो वेव टकराकर आई है, टकराकर आने के बाद सोर्स देखो, यहां से वेव गई, फिर वापस आई। अब सोर्स ने दोबारा से, जब ये यहां से गई और फिर वापस आई, ये अपनी वेव तो छोड़ ही रहा है ना, अपनी वेव तो बना ही रहा है, तो 2L ये वाली और ये वाली 2L भी इसके साथ इंटरफेयर करेगी, इंटरफेरेंस होगा। अब कंस्ट्रक्टिवली हो चाहे डिस्ट्रक्टिवली हो। अब ये वाली जो वेव बनेगी, ये 2L को और सोर्स जो एक और जो वेव बनाएगा, उनको दोनों का एडिशन करके, ठीक है, एडिशन करके फिर सब्ट्रैक्शन करके इंटरफेरेंस करके क्या वेव हमको मिलेगी। ठीक है, देखो वो वेव हमको मिलेगी 4πL/λ प्लस पाई इज इक्वल टू 5।
क्यों? देखो 2 पाई में होता है लैम्डा, ठीक है, और 2L में कितना होगा, सॉरी 2L में, 2 पाई में तो लैम्डा है, 2L में कितना होगा, ठीक है। तो देखो 5 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 2 पाई इज इक्वल टू 2L ओवर लैम्डा, ठीक है। ये होगा 5 इज इक्वल टू 2L ओवर, ये चलो 2L ही ले लो, 5 ओवर 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 2L ओवर लैम्डा, 2L मल्टीप्लाई बाय 2 पाई ओवर लैम्डा, तो कितना हो गया 4 पाई L ओवर लैम्डा। ये जब ये वाला L और ये वाला L दोनों लिया तो 4 पाई L ओवर लैम्डा आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 4 पाई L ओवर लैम्डा, इतना फेज वो आगे चल रहा है, ठीक है। ये वाली जो वेव है जो 2L ट्रेवल कर चुके वो 4 पाई L आगे चल रही है, ठीक है, प्लस फेज जो चेंज हुआ, ठीक है, इस पॉइंट पर ये टकराकर वापस आई तो फेज भी चेंज हो गया, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया 5, ठीक है। तो 5 बराबर टोटल प्लस पाई के, ठीक है। ये वाला तो 5 है, जो फेज एडवांस होगा उसका, प्लस जो इस पॉइंट पर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हुआ। ये चीज आपको इसमें जो है ध्यान में रखनी है, या आप ना इसको यहां पर फाई न मानकर इसको डेल मान लीजिए, ठीक है। डेल इज इक्वल टू 4 पाई L ओवर लैम्डा प्लस 5, और 5 हमारे पास, चलो ये है, ये हो गया हमारे पास 5 हो गया 4 पाई L ओवर लैम्डा इज इक्वल टू 5, और डेल होगा जो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, यानी पाई का जो यहां पर फेज चेंज हुआ है, उन दोनों को मिलाकर हमारे पास ये आ गया डेल, ठीक है। अब यहां पर जो है हम ये वाला वो एंगल है जो रिजल्टेंट वेव बनेगी ना, जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका ये एंगल है, चाहे साइन वेव बने चाहे कोसाइन वेव बने। हमने स्टैंडिंग वेव में क्या लिया था, साइन वेव ली थी, तो यहां पर भी हम जो है साइन वेव ही ले रहे हैं। अगर मान लीजिए ये वाला साइन कर दीजिए इसको, साइन ये एंगल, तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब रहती है, जब ये वाला एंगल बराबर हो जाता है 2n पाई के, ठीक है। बस हो गया, सॉल्व कर दो, 4 पाई L ओवर लैम्डा प्लस पाई इज इक्वल टू 2n पाई, पाई 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 ठीक है। तो 4L ओवर लैम्डा इज इक्वल टू n माइनस 1, यहां पे जो 1 बचा ना उससे, सो L इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2n माइनस 1 ओवर 4, ठीक है। L इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2n माइनस 1 डिवाइड बाय 4, ये आ गया हमारे पास L, ठीक है। अब यहां पर जो 2n माइनस 1 है ना, ये ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो 2n माइनस 1 को हम जो है 2n प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ये भी ऑड नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है। तो L आ गया हमारे पास निकलकर 2n प्लस 1 टाइम्स लैम्डा डिवाइड बाय 4, ये आ गया हमारे पास निकल के, ठीक है। अब इसी को यूज करके हम जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इसके अंदर जो बनेगी, ठीक है, उसको हम निकाल देंगे। n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, ये फलाना ढेका जो भी है। और एक चीज और हमको पता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर लैम्डा, ये होता है। यहां पर फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, ठीक है। यहां से लैम्डा ये है ना, यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल देंगे यहां से, और यहां पर पुट कर देंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी
ये चीजें, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी 1 फ्रीक्वेंसी 2 ये चीजें निकाल देंगे। ठीक है, अब देखो दोबारा से मेन चीज क्या है, मेन चीज है वेव आई, टकराई, फेस चेंज हुआ, 180 डिग्री चेंज हुआ, फिर ये दोबारा से वापस आई 2L प्लस पाई जो उसने फेस चेंज हुआ। ठीक है, 2L फेस तो एडवांस में है ही, प्लस पाई फेस चेंज हुआ इस पॉइंट पर। ठीक है, आई इसके बाद साथ फिर दोबारा से इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, इंटरफेरेंस होगा तो ये वाली वेव जो कि है 2L प्लस पाई प्लस ये वाला जो सोर्स जनरेट कर रहा है वेव को, ये वाली वेव और ये वाली वेव आपस में इंटरफेयर करेगी। ठीक है, और ये वाली वेव है उसका जो टोटल फेज डिफरेंस है वो कितना है 4 पाई एल ओवर लैम्डा, जो कि निकाला 2 पाई इज इक्वल टू लैम्डा, तो 2L इज इक्वल टू 5। 5 कितना होगा, 5 होगा 4 पाई एल ओवर लैम्डा प्लस पाई इज इक्वल टू डेल इज इक्वल टू, ये डेल के बराबर मान लिया। ठीक है, इज इक्वल टू 2n पाई क्यों लिया, साइन की मैक्सिमम वैल्यू दिखाने के लिए, साइन वेव मान लेते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है 2n पाई। ठीक है, अब यहां से फ्रीक्वेंसी बराबर वेलोसिटी ओवर लैम्डा है, तो यहां से जो है एल लैम्डा की वैल्यू यहां से निकालकर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 1 फ्रीक्वेंसी 2 फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन ये चीजें निकालते हैं और इसका जो है ग्राफ बनाते हैं। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, लैम्डा इज इक्वल टू 4L 2n प्लस 1, लैम्डा इज इक्वल टू 4n, और यार ये यहाँ पर आएगा 2n प्लस 1, लैम्डा इज इक्वल टू 4L डिवाइड बाई 2n प्लस 1। अब यहाँ पर लिख दो इसको 4L और 2n प्लस 1। ठीक है, जहां पर n की वैल्यू कितनी है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या कर देंगे, n की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो क्या आ गया हमारे पास वेलोसिटी डिवाइड बाय 4L, ये है हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट ओवरटोन। ये L लैम्डा इज इक्वल टू 4L डिवाइड बाय 2n प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब यहां पर देखो L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, अगर n की वैल्यू अपने 0 पुट करी तो लैम्डा डिवाइड बाय 4, ये होगा हमारे पास L इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाय 4, और ये हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी। इसके बाद फर्स्ट ओवरटोन निकालना हूं तो फ्रीक्वेंसी 1 मतलब कि n की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 2 1 2 1 3, ठीक है, 3 टाइम्स वेलोसिटी डिवाइड बाय 4L। नाउ वेलोसिटी डिवाइड बाय 4L क्या हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो ये आ गई f0। इसी तरह से f2 कितना आ जाएगी 5 f0, ये जो ऑड की टर्म में हमारे पास बढ़ती रहेगी। ठीक है, ये होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन जो भी आप इसको बोलते हैं। अब यहां पर देखो जो स्टैंडिंग वेव इसके अंदर बनेगी कैसे होंगी, ये होगी फंडामेंटल के लिए। ठीक है, उसके बाद f1 के लिए जब n की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 2 1 3, सो L इज इक्वल टू 3 टाइम्स लैम्डा डिवाइड बाय 4 फर्स्ट ओवरटोन के लिए। उसी तरह से L इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाय 4 किसके लिए, सेकंड के लिए, फर्स्ट ओवरटोन के बाद सेकंड ओवरटोन, फंडामेंटल ये है ही। अब आ जाओ भाई इसका ग्राफ आगे देखो ये वाली लेंथ है L। फर्स्ट है हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4। जो L है वो लैम्डा का चौथा भाग है। ठीक है, लैम्डा का चौथा भाग है, फंडामेंटल है। अब देखो इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा बिल्कुल भी, क्यों, क्योंकि ये वाले जो पार्टिकल हैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, इसी तरह से
पार्टिकल यहाँ पर भी है, एयर के जो पार्टिकल है एयर के। अब ये वाले पार्टिकल डिस्प्लेस हो सकते हैं इधर उधर, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो बिल्कुल इसे चिपके हुए हैं वो बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ पर जो पार्टिकल है वो पूरा इधर उधर डिस्प्लेस हो सकते हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ये मिनिमम। λ/4 के लिए, ठीक है। अब अगर प्रेशर का पता ना हो, प्रेशर और जो डिस्प्लेसमेंट है इसके लिए दोनों 90 डिग्री आउट ऑफ फेस रहते हैं। अब यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम, और यहाँ पर प्रेशर मिनिमम, ठीक है, ये L, ठीक है, ये λ/4 के लिए। ये हो गया फर्स्ट के लिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हो गया। उसके बाद सेकंड है हमारे पास L = 3 टाइम्स λ/4, λ/4 का 3 गुना, λ/4 प्लस λ/4 प्लस λ/4। तो देखो इसको अगर हम इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट बनाए तो फर्स्ट वाली तो ये है ही λ/4, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट के लिए। उसके बाद एक और λ/4, एक और λ/4, फिर एक और λ/4, एक और, ये आ गया यहाँ पर नोड, और ये एक नोड, ठीक है, λ/4 एक, नेक्स्ट ये λ/4, फिर ये λ/4, ये किसके लिए हो गया, 3 λ/4 के लिए। अब उसी तरह से प्रेशर के लिए बनाए हम, प्रेशर के लिए क्या होगा, इस पॉइंट पर मिनिमम और इस पॉइंट पर मैक्सिमम, तो यहां से और यहां तक चलो, एक λ/4, उसके बाद फिर क्या होगा, मैक्सिमम के बाद मिनिमम, ठीक है, और मिनिमम के बाद फिर मैक्सिमम, एक λ/4, 2 λ/4 और 3 λ/4। तो ये हो गया हमारे पास जो है क्लोज्ड ओरेगन पाइप। तो दोस्तों आपको जो है ये चीज समझ में आ गई होगी। मेन चीज क्या है, देखो ये चीज तो आप इससे बना लोगे, या फिर जो है 4πL/λ प्लस पाई इज इक्वल टू डेल, ठीक है, ये वाला साइड का एंगल हम मान लेते हैं, ठीक है, और ये है 2n पाई। जब ये चीज मैक्सिमम हो गया ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का होता है जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो उसके लिए है, ठीक है। लेकिन ये चीज कहां से आए वो जानना जरूरी है, और वो जानने के लिए आपको ये चीज जानना जरूरी है, यहां से जब जाएगा, टकराएगा, फिर वापस आएगा, तो वेव 2L का डिस्टेंस पहले ट्रेवल कर लेगी, 2L के बाद फिर सोर्स की जो वेव है उसके साथ इंटरफेरेंस करेगी, तो पहले वाली जो वेव है उसका जो है फेज पहले ही आगे है, प्लस एक पाई और जुड़ गया, ठीक है। उन दोनों को ऐड करो और हमारे पास जो है ये चीज आ जाएगी। उन दोनों को जब ऐड करोगे, ऐड करने के बाद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मान लो, 2n पाई वो हो जाएगा, इज इक्वल टू 2n पाई के हम उसको पुट कर देंगे और ये चीज हमारी बन के आ जाएगी। आओ दोस्तों इसके बाद करते हैं ओपन का केस लेते हैं। अब ओपन के केस में कुछ नहीं है, ये वाला पाइप है और चलने दो बस, क्या दिक्कत है। इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन होगा, इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन जैसे पिछली बार पाई जो है फेज चेंज हुआ था, अब की बार फेज चेंज नहीं होगा। तो ये वाला सोर्स है, यहां से वेव जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस आएगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद इसके साथ फिर दोबारा से इंटरफेरेंस करेगी। अब की बार जो डेल है वो सिर्फ और सिर्फ 4πL/λ के बराबर होगा, जो कि फाई है।
पिछली बार डेल था 5 प्लस पाई था, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ 4 पाई एल ओवर लेमडा है। अब मान लेते हैं 4 पाई एल ओवर लेमडा, कंस्ट्रक्टिव डिफरेंस के लिए 2 एम पाई, पाई से पाई हटा दो भाई, तो n की वैल्यू आ गई 2 1 2 2 4, तो L इज इक्वल टू एन लैम्डा ओवर 2, ये आ गया हमारे पास ये। अब अगर चाहो तो इसी को यूज करते हुए आप फंडामेंटल, ठीक है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इजी निकाल सकते हो। यहाँ पर जो है वही दोबारा से फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर लैम्डा। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालो, लैम्डा इज इक्वल टू 2L ओवर n, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2L ओवर n, और n को आप यहाँ पर कर दो, ये आ गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन। अब फर्स्ट निकालनी है। अब यहाँ पर n की वैल्यू जो है 1 2 3 ये चीज लेनी है, जीरो नहीं करनी। f इज इक्वल टू n की वैल्यू 1 पुट करो, तो वेलोसिटी टाइम्स डिवाइड बाय 2L। फंडामेंटल ओवरटोन के लिए f1 इज इक्वल टू n की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो 2 टाइम्स वेलोसिटी डिवाइड बाय 2L। काट मत देना इसको, सीधा कभी काट दो। अब वेलोसिटी ओवर 2L, वेलोसिटी ओवर 2L कहाँ गया, वेलोसिटी ओवर 2L फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये f0। अब उसी तरह से f3 के लिए n की वैल्यू 3, तो 3 टाइम्स f0, तो फ्रीक्वेंसी है जो हो जाएगी n टाइम्स f0। जो भी फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे, ठीक है, ये फर्स्ट ओवरटोन f2 तो निकालेंगे, ये f हो गया, f2 आएगा, सॉरी फर्स्ट फंडामेंटल, फर्स्ट, सेकंड, इस तरह से निकाल देंगे सारी की सारी। अब इसका जो ग्राफ जैसे हमने उसमें बनाया था, इसमें क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाओ, L की वैल्यू लैम्डा बाय 2, ये वाला लेंथ है, ठीक है, तो L बराबर है लैम्डा बाय 2 के। अब देखो दोबारा से, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, ठीक है, और प्रेशर वाले का आ जाओ भाई, प्रेशर वाले का आ जाओ, यहाँ पर प्रेशर मिनिमम और यहाँ पर प्रेशर मिनिमम, ठीक है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, और ये भी क्या है L, तो इसको मिलाओ इससे और इसको मिलाओ इससे, ये प्रेशर के लिए, ठीक है, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट के लिए। और देखो इस पॉइंट पे प्रेशर, इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है, L इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 के लिए। अब जहां पर प्रेशर मैक्सिमम है वहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मिनिमम, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, तो इसको लाओ कुछ इस तरह से और इसको लाओ कुछ इस तरह से, ठीक है, ये हो गया फंडामेंटल के लिए। अब उसी तरह से सेकंड के लिए यहाँ पर 2 टाइम्स लैम्डा बाय 2, ठीक है, या फिर सिर्फ और सिर्फ लैम्डा भी हम उसको जो है बोल सकते हैं। दूसरे वाले के लिए देखो, ये लैम्डा बाय 4 हो गया, ये वाला लैम्डा बाय 4 हो गया, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए, प्रेशर के लिए, तो F, ये तो F0 के लिए है, ठीक है। अब F1 जो कि है 2 टाइम्स F0, ठीक है, या फिर फर्स्ट ओवरटर्न जिसको हम बोल देते हैं, फंडामेंटल के लिए ये है, वो कितना है 2 टाइम्स लैम्डा डिवाइड बाय 2, लैम्डा बाय 2 के 2 पार्ट। हाँ देखो भाई, ये वाला प्रेशर है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये वाला प्रेशर है यहाँ पर, इसी के 2 बना दो यहाँ पर,
वर्धन से ठीक है। ये वाले सेकंड के लिए, थर्ड के लिए देख लो। ये लैम्डा बाय 4 है, इसी को कॉपी कर दो यहाँ पर। ठीक है, अब एक और इसी का पार्ट बना दो। नेक्स्ट ठीक है भाई, ये वाला हाफ, एक पोर्शन ये, फिर एक पोर्शन ये, ले लैम्डा बाय 4, ये सॉरी लैम्डा बाय 2, और ये भी लैम्डा बाय 2, और ये लैम्डा बाय 4 लिख रहा था मैं, सॉरी यार ये लैम्डा बाय 2 है हमारे पास। ठीक है, लैम्डा बाय 4 लिख रहा था मैं, लैम्डा बाय 2 है इस केस के लिए, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है एफ नॉट वो लैम्डा बाय 2 है ना, इसलिए जो n है वो L इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2 है, L इज इक्वल टू n लैम्डा डिवाइड बाय 2। तो सॉरी यार मैंने गलती से लैम्डा बाय 4 लिख दिया था, वो देख लेना आप। ठीक है, सॉरी उसके लिए। तो L इज इक्वल टू n लैम्डा बाय 2, और इस तरह से ये उसके ग्राफ जो है, ये वाला जो स्टैंडिंग वेव का जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है, ध्यान रखने वाली है या फिर समझने वाली है, जो भी आप समझो, कि जब क्लोज है, क्लोज के केस में हो या ओपन के केस में हो, रिफ्लेक्शन तो होगा। रिफ्लेक्शन जब होगा तो क्लोज केस में जो फेस जो एडवांस हो रहा है, जो वेव उल्टी आएगी, ठीक है, टकरा कर, उसके साथ पाई ऐड हो जाएगा। जहां पर वो टकराएगा, टकराने के बाद वो फेस चेंज कर लेगा। ठीक है, फेस चेंज कितना होगा, पाई का। ठीक है, फर्स्ट वाले केस में, क्लोज के केस में तो 4 पाई एल ओवर लैम्डा प्लस पाई, ये टोटल जो है इतना फेस उसका आगे होगा, जो नई वेव यहां से जनरेट होगी। ठीक है, उस इतना फेस उसका आगे होगा, फिर उसके साथ वो इंटरफेरेंस होगा और फिर वेव बनेगी, वो आपको बताता हूं। इसमें क्या होगा, इसमें भी रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन यहाँ पर जो है पाई फेस जो चेंज था वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोज नहीं है, इसलिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको जो है ये क्लोज अगेन पाइप और ओपन जो ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल विकास मलिक फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको यहाँ पर सारा का सारा जो है जेईई मेन और एडवांस का कंटेंट फ्री में मिल रहा है। तो हमारे चैनल को आगे जरूर बढ़ाएं, हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।